2022 तक विकास जी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, चले भी बहुत स्पेस वाइट गुड सेगमेंट जिसमें हेवल्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, वोल्टास ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। 2023 और 2022 का सेकंड हाफ थोड़ा सा कन्विक्शन लेस रहा यहाँ पर। आपका व्यू वाइट गुड सेगमेंट पे इस वक्त क्या है? कि व्हाइट गुड सेगमेंट्स के अंदर आई मीन जो एक ग्रोथ तो है, उसमें कोई थोड़ा सा बीच में इन्फ्लेशन बढ़ा था, उसके वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ था। पर एक स्ट्रक्चरल कंजम्पशन स्टोरी का पार्ट है। इंडिया की अगर इकोनॉमी बढ़नी है, $5 ट्रिलियन जानी है, तो कंजम्पशन बढ़ना ही है, और कंजम्पशन बढ़ना है तो ये सबका तो फायदा होना ही है। खाली इसमें एक ये ट्रेड ऑफ करना रहता है कि ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन का। तो जो इसलिए थोड़े रहे कि वैल्यूएशन अच्छा स्ट्रेच हो गया था, ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी। दूसरा, एक इस सेगमेंट में क्या थोड़ा कंपटीशन भी अभी थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम द व्हाइट लेबल्ड प्लेयर्स एंड स्मॉलर प्लेयर्स। सो वो एक थोड़ा सा एक माहौल वहां पे देखने को मिला। मुझे लगता है कि जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस थोड़े सेटल होंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, इनके मार्जिन प्रोफाइल भी ठीक ठाक से हो जाएंगे, और ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है जिसमें आपको 12 से 15% रिटर्न बनने की गुंजाइश है। इसमें ऐसे कोई एक्सेप्शनली हाई रिटर्न नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इनमें स्टॉक्स काफी ऑलरेडी महंगे हैं। तो वहां पे खाली आपको एक अर्निंग ग्रोथ की जो पेस है वो नजर आएगी, जो मुझे लगता है 12 से 15% की स्थिति में ही रहनी चाहिए एट अ सेक्टर एज ए होल। कंपनीज कुछ में से कुछ ज्यादा कर सकती है, कम कर सकती है, वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, बट एट अ सेक्टर एज ए होल कैन बी इन दिस रेंज। एक और प्रश्न यहाँ पर, क्योंकि अभी एक बड़े प्रश्न तो यही है कि कहाँ प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर कहाँ पे कमिटेड रहा जाए। विकास जी, पावर में पैसा बना है पिछले 2 साल में। आप देखिए ना, एनटीपीसी मल्टी ईयर हाई, मल्टी डेकेड हाइस, टाटा पावर को देखिए, आरईसी पीएफसी को। यहाँ पे आपका कन्विक्शन अभी भी स्ट्रांग है, कमिटेड रहेंगे मतलब, या फिर एज ए इन्वेस्टर मैं कमिटेड रहूँ? इसमें कोई वजह है आपको लगती है कि प्रॉफिट बुक किया जाए? नहीं, आई थिंक पावर सेक्टर की जो आप सिचुएशन है, मुझे लगता है अगले 3-4 साल ऐसे रहने वाली है। उसके कारण ये है कि इंडिया में पिछले 10 साल में पावर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। उस पर डिमांड तो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और दूसरी बात, अभी जो जिस हिसाब के चेंजेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप हो रहा है, तो जो ग्रोथ इन कंजम्पशन ऑफ पावर इज ग्रोइंग फास्टर। तो आपका इन्वेस्टमेंट सप्लाई साइड आया नहीं, और ग्रोथ जो है फास्ट हो गई, तो इसकी वजह से एक काफी बड़ा डिमांड सप्लाई का गैप उभर के आ रहा है। और जो अपने को एक एक्सेलरेटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा अगले कुछ सालों में, और चाहे वो आप कोई भी पूरी वैल्यू चेन अच्छा करेगी, पावर प्लांट बिल्डर से लेके पावर मैन्युफैक्चरर से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूटर, पूरी चेन इसमें बेनिफिट करेगी। और दूसरे कुछ रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग अच्छा चल रहा है, जिसको लेके पूरे सेक्टर में सटल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। तो वो एक पूरा सेक्टर मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में, हो सकता है कुछ ज्यादा समय तक भी अच्छा करता रहे। ओके, विकास, एक थीम जिसमें आपने बहुत पैसा बनाया है वो है डिफेंस। अब लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच हो रही है। ये मुझे लगता है डिफेंस और रेलवे में अभी काफी यूफोरिया जैसा बना हुआ है। मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल आप बास्केट को देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अपॉर्चुनिटी साइज बड़े होके उसको एग्जीक्यूट करके पैसा बनाने में समय जाता है। तो काफी जो स्टॉक्स है, उन्होंने अगले 3-4-5 साल की ग्रोथ को काफी ऑलरेडी फैक्टर कर चुके हैं उसके वैल्यूएशन में। तो हो सकता है कंसोलिडेशन या करेक्शन फेज है, ये पूरे सेगमेंट में बन सकता है कुछ समय तक। तो और करेक्शन भी हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है, जब कोई एक सेक्टर अच्छा चलता है, तो अभी क्या होता है, कई कंपनी जो डिफेंस में शायद कुछ काम नहीं भी करते, पर वो अपने आप को डिफेंस का प्लेयर बना के बाजार में आके अपनी स्टोरी बनाना चालू कर दे। उस तरह के प्लेयर से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक 20 करोड़ 25 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी का भी मार्केट कैप अगर 200 करोड़ हो जाता है डिफेंस के नाम से, तो वैसी सिचुएशंस पे बहुत बड़ा ध्यान रखना और केयरफुल रहने की जरूरत है। और ऐसी काफी सिचुएशंस आज के समय में बाजार में नजर आ रही है। अच्छा, अब अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है, आईटी से शुरुआत होगी। आईटी पर विकास अब क्या व्यू बन रहा है ये साइकिल में? अब इस समय हम कहाँ हैं आईटी में? क्योंकि 2 क्वार्टर के नंबर काफी खराब रहे, लेकिन स्टॉक्स गिरे नहीं है, एक्चुअली स्टॉक्स चले वहां से। अब क्या व्यू होगा लार्ज कैप आईटी पर? आई थिंक सी मिड कैप, हम लोग ज्यादा मिड कैप आईटी पे पॉजिटिव है, पर लार्ज कैप आईटी भी ठीक करेगा, इसमें कोई दरार नहीं। लार्ज कैप आईटी का बेस इतना बड़ा है, तो उसकी वजह से उस तरह की ग्रोथ आप उन पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आईटी जो एक है सेगमेंट, आप हमारी कई बार भी बात हुई है कि आईटी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है बड़ी है।
हमारा आईटी एज ए सेक्टर लेवल एक्सपोर्ट जो है 12 से 15% की ग्रोथ करने का अगला 5 साल का अनुमान है। तो उस इतना जब बड़ा सेक्टरल लेवल ग्रोथ होता है तो उसमें कुछ कंपनियां जो होती है वो 20% ग्रो करेंगी, कुछ कंपनियां 25 करेंगी, कुछ प्रॉब्लम 10 करेगी। सेक्टर में ग्रोथ की टेलविंड रहेगी। और दूसरा, जब डेवलप मार्केट में जो स्लो डाउन की बातें हो रही है तो वहां पे उसका सीधा इम्पैक्ट होता है कॉस्ट कटिंग पे, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इंडिया की आईटी कंपनी को होता है। तो आप देखेंगे तो ऑर्डर फ्लो की कोई कमी नहीं। एक कारण ये भी है कि स्टॉक प्राइसेस करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑर्डर विंस काफी रही है। एक लास्ट ईयर ट्रांजिशन इन द प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, तो वो मेरे ख्याल से सब सेटल डाउन हो रहा है। अगले 3-4 साल में सेक्टर ठीक करेगा। हाँ, इसमें आप कोई ये कैसे अभी अनाप शनाप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, मॉडरेट रिटर्न मिलेंगे। पर ये एक सेफ सेक्टर है जहां पे जनरली कैश फ्लो पूरा कन्वर्जन हो जाता है, डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है। तो वो मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर कंज्यूमर से ज्यादा सेफ है और ज्यादा बेटर है फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। आप अगर अपनी वैल्यूएशन और ग्रोथ को अगर आप हर लाइक टू लाइक कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है सेक्टर एक अच्छा डिफेंसिव गुड सेक्टर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ओके विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे कहाँ बुक करना है, कहाँ पे अगर आप देखें सिचुएशन ओवरबॉट है, कहाँ कमिटेड रहना है, सब पे आपने खुल के बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया।